अपने दिल की बात अपनी जुबान में ही की जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैंने इस मंच से खड़े होकर के बहुत बार स्पीचेस, एड्रेसेस दिए हैं। ज्यादातर समय वो इंग्लिश में ही होते थे, लेकिन मुझे लगता है आज मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा। मेरे लिए आयोजित इस भव्य विदाई समारोह में उपस्थित शिक्षक वर्ग के मेरे वरिष्ठ साथी, प्राध्यापक, डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और मेरे कनिष्ठ प्राध्यापक साथी, एडमिनिस्ट्रेशन से आए हुए मेरे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव कोलीग्स, मेरे दूसरे साथी, इस आयोजन को इस भव्यता के साथ करने में जो लोग शामिल हैं, वो लोग और यहां उपस्थित हमारे कुछ प्रिय छात्र, मीडिया और प्रेस से आए हुए हमारे मित्रगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये घड़ी बहुत ही मुश्किल रही है। एक और तो लगभग 5.5 वर्ष इधर व्यतीत करके आप सब लोगों से बिछुड़ने का दुख, दूसरा अपने प्रदेश में जाकर के अपने पुराने इंस्टीट्यूशन में फिर से सर्व करने का एक उत्साह, इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। शुरू में जब मैं इस हॉल में दाखिल हुआ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी स्थिति, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आपके सामने कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को संयमित किया, मैंने अपने आप को थोड़ा सा सुदृढ़ किया और फिर मैंने ये सोचा कि मैं आपके समक्ष आज जो भी बात करूंगा वो अपनी भाषा में ही बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे लिए इतने बड़े विदाई समारोह का आयोजन किया। मैं समझता हूं कि ये सब करना इतना आसान नहीं है। जो भी इस टीम में शामिल थे उन लोगों ने, मैं समझता हूं, बहुत काम किया। बहुत सारी उलझने थी, जैसा कि मेरी वाइफ ने भी बताया कि लैंडिंग वाज वेरी डिफिकल्ट। इट वाज, ये बहुत मुश्किल निर्णय था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, मेरे फादर के लिए, मेरे ब्रदर के लिए, मेरी सिस्टर्स के लिए, लेकिन मैंने उन सबको कन्विंस किया। तो उन सब ने मुझे कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाओ, और अगर कुछ ऐसा आपको लगेगा तो आप कभी भी वापस आ सकते हो। मेरे पहले से जानकार मेरे कुलीग प्रोफेसर MF वानी, शाहिद सलीम साहब, हरमैन साहब, मैं यहाँ पे आने से पहले कुछ लोगों को जानता था, क्योंकि मैं इससे पहले भी 2-3 बार NIT श्रीनगर में आया था। एक बार तो टैटू 1 के समय में मैं अपनी टीम के साथ आया था, दूसरी बार मैं कुछ
शायद पीएचडी के प्रपोजल्स को मैं देखने के लिए आया था। तीसरी बार 8 जुलाई 2016, जिस दिन बहुत यहाँ पे टर्मोइल हुआ था, उस दिन मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ यहाँ पे आया था। मैं यहाँ पे जब भी आया, मुझे बहुत आप लोगों का बहुत प्यार मिला। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं एक अलग जगह। जब मैं यहाँ पहली बार आया तो मुझे एयरपोर्ट पे मेरे कुछ साथी रिसीव करने के लिए आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे वो की गई थी जो कि एक अनजान आदमी के लिए, जो बाहर से आता है, उसके लिए होनी चाहिए। सप्रू साहब यहाँ थे, इम्तियाज साहब यहाँ थे और बाकी के साथी लोग थे जिन्होंने मुझे काफी हौसला दिया, काफी सहारा भी दिया। कहते हैं कि सफर कितना भी मुश्किल हो, लेकिन जब आपके साथ चलने वाले लोग अच्छे हों तो सफर बहुत आसान हो जाता है। आपको सफर की कठिनाइयां बहुत ज्यादा नहीं लगती। धीरे धीरे मैं भी इस परिवेश में ढल गया, क्योंकि मैं यहां पे अकेला था और मैं एक मिशन के साथ आया था कि मुझे यहां पे रह करके काम करना है। मुझे देखना है कि कैसे इस एनआईटी को मैं किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। ये तो जाहिर है कि अकेला डायरेक्टर अगर चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि उसे उस संस्थान के बाकी लोग, जिसमें कि टीचिंग और नॉन टीचिंग के सदस्य भी शामिल है, सबका साथ उसको ना मिले। डायरेक्टर कई चीजों को एज ए पॉलिसी हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन उसको एक्सिक्यूट करना, उसके ऊपर फर्दर काम करना, वो हमारे बाकी के साथी करते हैं। हाँ, ये बात अलग थी कि मैंने कभी भी अपने आप को आप लोगों से अलग नहीं समझा। आज भी उस ऑफिस के बाहर कोई ग्रीन लाइट और कोई रेड लाइट नहीं लगी हुई है। जब भी किसी ने चाहा मुझसे मिलकर के किसी बारे में बात करना, चाहे वो कोई आप में से कोई हो या हमारे कोई स्टूडेंट्स हो, कोई बाहर से आए हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, हमने कोशिश की है कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया जाए जिसमें कि एवरीबॉडी शुड बी एक्सेसिबल, सबको सबके साथ बात करने का मौका दिया जाए। हाँ, अगर किसी की समस्या का, किसी की तकलीफ का कोई समाधान नहीं हो सकता तो एटलीस्ट उसको सुना जाए और जहां तक हो सके उसको उसका समाधान किया जाए। उन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सपोर्ट मुझे दी और जो कॉन्फिडेंस आपने मुझ में रखा, वो उसी ने मुझे सहारा दिया यहाँ के लिए कुछ करने का। आप सब लोग बहुत अच्छे हो। जब आप खुद अच्छे होते हो तो बाकी लोग भी आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। आप सबके साथ से हम इस इंस्टीट्यूशन के लिए काफी कुछ कर पाए, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे साथियों ने, टीम्स ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन वही सिर्फ काफी नहीं है। अभी एक रास्ता हम लोगों ने बनाया है, कुछ दूर तक हम लोग साथ चले हैं, कुछ मंजिलें हमने हासिल की हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ अभी करना बाकी है। उसके लिए कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। एक तो इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, आपको एक मॉरली आपको अप रहना है, वो बहुत जरूरी है। गलती और गुनाह में बहुत ही कम फर्क होता है।
गलती तो माफ हो जाती है, गुनाह माफ नहीं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि किसी दूसरे के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। कभी कभी कंपल्शंस होती हैं हमारी भी, हम भी सारी चीजें किसी की नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ ऑर्डर्स मिनिस्ट्री के लेवल से आते हैं, हमें उन चीजों को फिर उस तरह से देखना पड़ता है। लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं है, मैं ये मानता हूं, जिसका कोई हल नहीं। एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन। सिर्फ हमें उसको उस नजरिए से देखने की जरूरत है, उस तरीके से उसको हैंडल करने की जरूरत है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलता है, कुछ ना कुछ होता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में वो जरूर होता है। द थिंग इज वी शुड बी विलिंग टू, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो सब करने के लिए। दूसरा ये है कि हमें एक टाइमलाइन, एक टारगेट अपने सामने फिक्स करना है। अभी तो ठीक है, हम लोग अभी 66 NILF रैंकिंग पे हैं। इसकी वजह से हम लोग कई चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि कुछ फिस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, DST के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, सब प्रोजेक्ट्स हैं, या कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। करते हैं इसके साथ साथ हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जरूरतों का भी बहुत ख्याल रखना है। ये सब बहुत जरूरी है। अपने आप को दूसरों से जोड़ना, उनकी तकलीफों को सुनना। अगर नहीं हल कर सके तो अगर आप किसी की तकलीफ सुन भी लेते हो तो उसको कुछ सहारा मिलता है, उसको ये लगता है कि ये मेरी तकलीफ का कुछ ना कुछ हल इसका निकल ही जाएगा। यहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये NIT दूसरे देश के दूसरे NIT से काफी चीजों में अलग है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। They listen to you and once they are convinced then they help you। और यही वजह है कि हम कम समय में काफी कुछ यहाँ पे कर पाए हैं। दूसरे NITs में शायद ये कल्चर अभी तक नहीं है। दूसरा ये है कि हमें ये अपने सामने ये ध्यान रखना है कि सिस्टम का अगर थोड़ा सा नुकसान भी होता है, लेकिन सिस्टम उसकी वजह से बचता है, तो वो हमें ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। दूसरे यहाँ पे कुछ मैंने ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा मसला है। ये जो चीजें हो रही हैं, हमारे डॉक्टर साहब ये सब करते हैं, डॉक्टर फैसला और फिरोज बालाजी, किस तरह से उन स्टूडेंट्स को हम लोग हैंडल करते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम किसी क्लास में जाएं तो हम स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे एड्रेस करें, शुरू के 4-5 मिनट हम थोड़ा सा उनको ऐसा बताएं जिससे कि दे शुड फील कंफर्टेबल। क्योंकि कश्मीर के नाम से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ 5.5 साल से रह रहा हूँ। मुझे यहाँ पे ठीक है, छुट घटनाएं जो बाहर होती हैं उस पे हमारा कोई बस नहीं है, पर एज ए फैमिली जब हम लोग अंदर रहते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मानस पर, हमारे मानसिक संतुलन पर और हमारे स्टूडेंट्स के मानसिक संतुलन पर उसका कोई असर ना पड़े। उसके लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग हमें उन स्टूडेंट्स की करनी है। इस चीज में हम अभी थोड़ा सा हमें और भी काम करना बाकी है। हमने एक बार ये डिसाइड किया था कि हम काउंसलिंग सेल तो बना है, डॉक्टर नीरज गुप्ता इज देयर, ही इज हैंडलिंग दैट। हमने उसमें ये कहा था कि हम फर्स्ट ईयर से ही उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को उस टीचर्स के साथ एसोसिएट करेंगे, उस दूसरे लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे जिनमें थोड़ी सी कन्विंसिंग पावर है। हम ये मानते हैं कि टीचर्स आर नॉट ओनली गुड कम्युनिकेटर्स बट दे आर आल्सो गुड काउंसलर्स, क्योंकि वो एक 90 और 100 या उससे भी ज्यादा की एक क्लास को हैंडल करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं,
उनको पता होता है कि ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैसा है, दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैसा है, उसी हिसाब से ही हमें उनको हैंडल करना है। अब थैंक्स टू एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें बहुत सारी ऐसी सहूलियतें मिली हैं जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को हो जाए तो हम उसको उसके इलाज के लिए उसको घर भेज सकते हैं, उसको कहीं और रेफर करवा सकते हैं, जिससे कि उसके प्रोफेशनल कैरियर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सहूलियतें हमें एनईपी 2020 में मिली हैं और हमें इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। हमने वो पिछली अपनी सीनेट की मीटिंग में हमने ये सब काफी चीजें हमने अप्रूव भी कर दी हैं, लेकिन अब ग्राउंड के ऊपर हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है। और मुझे लगता है कि कुछ चीजों में हमारे डीन एकेडमिक साहब ने कुछ केसेस रिकमेंड भी किए थे और उनको हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। आप सबके साथ साथ मैं 2-3 और लोगों का नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा। एक तो मिस्टर अफजल हैं जो मेरे ऑफिस में बाहर बैठते हैं, जिन्होंने 5 साल तक मुझे बहुत बार चाय कॉफी और पानी पिलाया है। वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि कभी एज डायरेक्टर मुझे और सबू साहब को संडे को या सैटरडे को या किसी छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस खोलना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी ऐसी ईमेल्स मिनिस्ट्री से आती थी जिसका कि इमीडिएटली रिप्लाई करना जरूरी होता था, वो तब भी आते थे। दूसरे मिस्टर बशीर हैं, उन्होंने भी बहुत ऑफिस में अच्छा काम किया है। सबू साहब हैं, इम्तियाज साहब हैं, आजिक साहब हैं, या जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जिनके साथ फैसल साहब हैं, बुखारी साहब तो नहीं है जिनके साथ हमारा डायरेक्ट एक कन्वर्सेशन हर एक मैटर पे होता था। सब लोगों ने, आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि मैं आप सबको कभी नहीं भूल पाऊंगा। जो एक प्यार और सम्मान एज फैमिली जो आप लोगों ने मुझे दिया है, इसके अलावा जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पुराने डिविजनल कमिश्नर मिस्टर बोले, हमारे पुराने डिप्टी कमिश्नर, आज के डिप्टी कमिश्नर एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलब साहब जो पहले हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे, इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी, क्योंकि जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें करीब 4000 स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं और बहुत सारी सिचुएशंस और बाहर ऐसी होती है जिसमें कुछ ना कुछ चारपाई की स्थिति बनती है, उसमें इतनी बड़ी मैन पावर को, इतनी बड़ी स्टूडेंट पावर को हैंडल करना वो कभी कभी हमारे लिए आसान नहीं होता। इसमें उनकी मदद हम लोगों को लेनी पड़ती है। तो मैं उन सब का भी अपने दिल की गहराइयों से उनका सबका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने, इसके अलावा बाहर और बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर वार, या जो दूसरे लोग हैं जो किसी ना किसी तरह से हमसे जुड़े हुए हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम पूरा, आईआईटी जम्मू के डायरेक्टर गौर साहब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पुराने वाइस चांसलर महराजुद्दीन साहब, आज के जो वाइस चांसलर हैं वो आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और श्रीनगर के पुराने वाइस चांसलर साहब, आईयूएससी के वीसी साहब, सुपास के वाइस चांसलर साहब, ये इन सब लोगों के साथ मिलकर के हमने एक फैमिली की तरह से काम किया है और इसको कहीं ना कहीं आप सबने, हम सबने एक्नॉलेज भी किया है। मैं एक इंसान का, शाह साहब का, एमए शाह साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं आप में से कोई मेरे लिए इस तरह का एक आर्टिकल लिख करके न्यूज़पेपर में छपवाएगा और जो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत भावुक हो गया, और वो
आर्टिकल इतना ज्यादा पब्लिक डोमेन में गया कि मुझे लोगों के फोन आने शुरू हो गए, मुझे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए। ये सब चीजें बहुत, मैं अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी एब्सेंस को उन्होंने सहा। कई चीजें जैसे कि इन्होंने बताया कि फ्रिज खरीदना था, फ्रिज खराब था तो ऑनलाइन उसका ऑर्डर किया गया, वो वहां पहुंचा। एक लेडी के लिए बहुत सारी चीजों को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल होता है, वो भी इस तरह की जॉब के साथ। एक बड़ा कॉलेज जिसमें 5700 स्टूडेंट्स थे, इतना सारा स्टाफ था और हर तरह की पॉलिटिक्स। यहाँ एक चीज अच्छी है, हमारे एनआईटी सिस्टम एक चीज अच्छी है कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उसकी वजह से हम लोग बहुत सारी तकलीफों से हम लोग बाहर निकले। लेकिन एक आम डिग्री कॉलेज में जहाँ पे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के यंगर ग्रुप्स वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे यदा कदा इस तरह की चीजें होती हैं। यदा कदा क्या, बहुत ही आम चीजें हैं, ये रोज नारे लगते हैं, रोज होते हैं। वहाँ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के साथ अपने घर को भी संभालना ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे जो यंग साथी हैं, जो जवान साथी हैं, मुझे लगता है जब वो ग्रो करेंगे तो वो इन सब चीजों को वो देखेंगे, अपने आप देखेंगे कि लाइफ जब एक फेज में आती है, दूसरे फेज में आती है, तो कैसे कैसे चीजों को हैंडल करना पड़ता है। अभी की स्थिति और बाद की स्थिति में बहुत अंतर होता है। जीवन के हर एक फेज में कुछ ना कुछ मुश्किलें इंसान को ये है कि हमें इंसान है जब तक है तब तक हमें उनका डट के मुकाबला करना है, उनका सामना करना है। तो इन सब चीजों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबने मेरे इस 5.5 साल के कार्यकाल में मुझे जो स्नेह, जो प्यार, जो कॉन्फिडेंस और जो ट्रस्ट मेरे ऊपर आपने दिखाया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए यहाँ से जाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सबको एक दिन अपनी मंजिल पे तो जाना ही है। जो आया है उसको, जहाँ से आया है वहाँ उसको जाना, ये तो संसार का नियम है और इस नियम से कोई भी अछूता नहीं। बहरहाल इन शब्दों के साथ मैं आप सबको एक अच्छे फ्यूचर के लिए और एक अच्छे वेलबींग और ग्रोइंग इंस्टीट्यूशंस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद।